नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। विनेश फोगाट आज ओलंपिक में इतिहास रच सकती थी, लेकिन इस इतिहास रचने के पहले ही शायद उनके साथ कोई खेल हो गया। और यहाँ खेल से मेरा मतलब है शायद उनके साथ कोई साजिश हो गई। आप जानते हैं कि कल विनेश फोगाट ने एक के बाद एक दो मुकाबलों में, पहले वो क्वार्टर फाइनल में जीती, फिर वो सेमीफाइनल में जीती और उसके बाद ये तय था कि आज जब वो फाइनल खेलने उतरेंगी तो उम्मीद जताई जा रही थी कि वो गोल्ड मेडल ही जीतेंगी, और अगर गोल्ड मेडल ना भी जीत पाई तो सिल्वर मेडल जीतकर भी वो भारत के लिए इतिहास रच देंगी, क्योंकि फाइनल्स में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान थी। लेकिन आज सुबह जब उनका मुकाबला शाम को होने वाला और उसके पहले खबर आई कि महज 100-150 ग्राम वजन उनका ज्यादा हुआ, 50 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में वो खेल रही हैं और महज 100-150 ग्राम ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका न केवल विनेश फोगाट के लिए था बल्कि तमाम भारतीयों के लिए भी था, क्योंकि आज भारतीय बड़ी उम्मीद लगाकर बैठ रहे थे और कल से ही जिस तरह सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर विनेश फोगाट के नाम की चर्चा हो रही थी, और ये चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि इस देश ने देखा है कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे भारतीय महिला पहलवानों के साथ किस तरह का सलूक नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। वो कई दिनों तक, महीनों तक जंतर मंतर पर धरना देती रही। उनका आरोप था कि बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं और उस समय फेडरेशन के, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे, और उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था और ये बार बार मांग की जा रही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की, न उनको अपने पार्टी से हटाया, और इसके साथ ही बल्कि जो महिला पहलवान हैं उन पर ही अत्याचार हुआ। वो तस्वीरें लोगों ने देखी है कि किस तरह जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और उधर बाहर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को खींचा जा रहा था, पुलिस उन पर जबरदस्ती कर रही थी। इन खिलाड़ियों ने अपने पदक, जो पहले मिले हुए पदक थे, उनको गंगा जी में बहा है ये खिलाड़ी, तब भी उन पर ही सवाल उठे। हमारे जो कुछ धुरंधर पत्रकार हैं वो ये सवाल उठा रहे थे कि पदक बहा देने से क्या होगा, आप जो प्राइज मनी है उसको लौटाइए। और खुद बृजभूषण शरण सिंह के भी जो बयान थे विनेश फोगाट या साक्षी मलिक को लेकर, वो बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि इनको कौन जानता है, ये तो आंदोलन के कारण इनको जानने लगे, और इस किस्म की ओछी बातें उनके लिए कही गई। लेकिन विनेश फोगाट इन सबसे बेपरवाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अविचलित होकर वो डटी रही मैदान में, और उसके बाद ओलंपिक के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। और कल जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद तो सभी लोगों को ये उम्मीद बन रही थी कि अब विनेश फोगाट और केवल गोल्ड लाएंगी, और उसके बाद जिस तरह का वो जवाब देंगी मोदी सरकार को, ये बातें चल रही थी। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा था कि मोदी जी अभी तक विनेश फोगाट को बधाई उन्होंने क्यों नहीं दी है, क्योंकि कल जैसे ही उन्होंने जीत पहली दर्ज की, फिर दूसरी जीत दर्ज की, तो तमाम नेताओं के बयान आने लगे, उनके ट्वीट आने लगे, लेकिन मोदी जी के फोन का इंतजार था और सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर मोदी जी कब विनेश फोगाट को फोन करेंगे। मोदी जी ने तब तो फोन नहीं किया, लेकिन आज जैसे ही ये खबर आई कि विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तुरंत ही मोदी जी का एक ट्वीट आ गया। क्या है ये टाइमिंग और क्यों इस तरह से ट्वीट हुआ, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर विनेश फोगाट का वजन 100 या 150 ग्राम बढ़ा तो कैसे बढ़ा, किसने उनके साथ ये साजिश रची है। क्या भारत को इस साजिश का खुलासा करना चाहिए, इसके पीछे लगना चाहिए, क्या इस पर कोई कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, क्या ओलंपिक से भारत को अपने कदम वापस ले लेना चाहिए कि हम विरोध में, कि अब हम कोई भी हम अपने खिलाड़ी नहीं भेजेंगे, या कोई और कड़ा कदम उठाना चाहिए। इन सब पर आज संसद में भी बहस हुई, सवाल उठाए विपक्ष ने, और 3 बजे इस पर जवाब देंगे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। क्या कुछ कहेंगे खेल मंत्री, ये तो देखने की बात है। लेकिन आज विनेश फोगाट के साथ जो खेल हुआ है, और न केवल विनेश फोगाट के साथ बल्कि इंडिया के साथ जो अपमान भरा व्यवहार हुआ है, इसका क्या असर होगा, क्या देश की राजनीति में इस पर कोई उफान आएगा, इसी सब पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। दीपक जी, हम बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं सुनाना चाहती हूँ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह का एक बयान, और वो कुश्ती संघ, यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ बोला है करण भूषण सिंह ने, पहले हम उस बयान को सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पता करते हैं वैसे अभी बोल रहे हैं ना यार, अभी इस विषय के ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ।
सर आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ। दीपक जी, ये करण भूषण सिंह है जिनको टिकट मिलने पर भी काफी विरोध जताया गया था कि आखिर बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है, क्या उसकी सोच है। उसके एक सांसद पे जिसपे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, आप उसको तो हटा नहीं रहे और बल्कि आप उसके बेटे को आपने टिकट देकर ये बताने की आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मतलब इन्हीं का ये करण भूषण सिंह का ये एक बयान भी आया था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। वो लाइन जो थी वो काफी चली थी कि ये किस तरह से यानी ये बता रहे हैं कि तुम लोग चाहे जो कर लो, महिला पहलवान चाहे जितने अपनी वो अन्याय की वो उसके खिलाफ आवाज उठाती रहे, लेकिन हमारा तो दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। आज ये जिस तरह का बयान दे रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है कि ये मतलब बहुत ही कैजुअल अप्रोच नहीं लग रही? इतना बड़ा झटका मिला है और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम देखेंगे और जो भी होगा फेडरेशन करेगी। और इधर मैं चाहती हूँ कि हम नरेंद्र मोदी का भी वो ट्वीट देख लें, अंग्रेजी में उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। Today's setback hurts. I wish word could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We are all rooting for you. यहाँ पर ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी का, अंग्रेजी में ट्वीट है जिसका हिंदी अनुवाद अगर ये करें तो आप चैंपियंस की चैंपियन है, मतलब आपने सबको वो किया है। और फिर वो ये लिख रहे हैं कि आज का जो झटका लगा उससे दुख हुआ और इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और साथ में वो ये लिख रहे हैं कि मैं आपका आई हैव ऑलवेज बीन योर नेचर टू टेक चैलेंजेस हॉट, मतलब मैं जानता हूं कि आप चैलेंजेस को किस तरह से लेती हैं। और कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू, ये उन्होंने लिखा है कि हम आपके लिए सब वो कर रहे हैं और आप और मजबूत होकर लौटें। दीपक जी, ये टाइमिंग क्या कुछ कहती है? कल से तो इंतजार था कि नरेंद्र मोदी का, अभी वो लगातार ही वो फोन तो हर जगह उपलब्ध रहता है, वो फोन करके बधाई देते हैं। और मनु भाकर से उन्होंने बात की थी तुरंत ही जब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। तो विनेश फोगाट के साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रॉन्ज तो उनका पक्का था और उसके बाद फाइनल्स में आने के बाद सिल्वर या गोल्ड भी पक्का था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। आज जब ऐसा हुआ कि जैसे ये खबर आई कि अब आपको डिस्क्वालीफाई कर लिया गया है, तुरंत ही उनका ये सांत्वना वाला या जो भी कहें उसका वो ट्वीट आ गया कि आप हमारे लिए चैंपियन और इस तरह का। क्या लगता है दीपक जी, एक तो करण भूषण सिंह का बयान आपने सुना, मोदी का ट्वीट आपने देखा, क्या कहेंगे? तो मैं दर्शकों से जरा क्षमा प्रार्थी हूँ कि यहाँ लाइट नहीं है, तो थोड़ा मैं अंधेरे में ही आपके साथ जुड़ पाया हूँ। देखिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो बयान है मोदी जी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है। उनका ये जो कहना कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उसे एक्सेप्ट किया है, मतलब ये बात केवल खेल के मैदान पर नहीं जाती या कुश्ती के रिंग में नहीं जाती, ये एक तरह से उन्होंने ये स्वीकारा है कि मेरी ही सरकार ने आपके साथ जो कुछ किया था उसे भी आपने जिस प्रकार से झेला, और अब जो है मोदी जो है अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो लगभग 1 साल पहले इस सरकार ने की थी। आपको याद होगा कि ये लोग सबसे फोरफ्रंट पे, अगर पहलवानों का वो जो बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था उसमें 3 ही लोग प्रमुख रूप से सबसे सामने थे, जिसमें विनेश फोगाट तो थी ही, उसके अलावा बजरंग पुनिया थे और साक्षी मलिक थे। और इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, आपने बताया कि गंगा में पदक बहाए गए, बहुत सारे पदक जो है वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर रख के चले आए थे। तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री मोदी इतना ही चाहते, आपको याद होगा कि इसके पहले जब ये सारे लोग जब जीत के आए थे तो उन्होंने इन्हें सबको घर पे बुलाया था, जो जीते हुए पहलवान भी थे अलग अलग। ये करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जो है उनका काम भी है कि ये जीते हुए अपने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाएं, उन्हें सम्मानित करें, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल इसका एक, देखिए, दो मुद्दे हैं। एक तो खेल से संबंधित है और दूसरा जो होता है वो खेल के बाहर आपके साथ क्या व्यवहार किया गया। आज तक उस मामले की सुनवाई नहीं हुई है, न तो कोई जांच हुई है। इसके अलावा जब आप एक तरफ तो आप विनेश को आपने कहा था कि आप लोग मेरे जो है परिवार के हिस्सा हैं वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आप याद कीजिए कि ब्रिजभूषण शरण जो है
उन्हें भी एक लंबे समय तक ये मामला चल रहा था कि शायद उन्हें उनके शायद गोड्डा से चुनाव लड़ते हैं तो वहां से शायद उन्हें फिर से टिकट मिल सकती थी। आपने चलिए उन्हें नहीं दी जन दबाव के कारण, क्योंकि तब तक ये मामला इतना गर्मा चुका था। लेकिन आपने जब उनके लड़के को ही, उनके पुत्र को ही दे दिया तो उसके बाद फिर रह क्या गया? आप एक तरह से ये बता रहे हैं कि हम जो है आप जैसे लोगों के साथ खड़े हैं। महिलाओं का जो मामला है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी जो अनुषंगी संगठन है या प्रमुख संगठन है, मात्र संगठन हम कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी महिलाओं के प्रति जो सोच है वो उससे हम सब लोग वाकिफ है। किस प्रकार से केवल ये मामला नहीं है, पहलवानों वाला मामला नहीं है, बहुत सारे हमारे यहाँ हाथरस का मामला हुआ, उन्नाव का मामला हुआ, वहां पर सरकार ने क्या कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए। वहां पे उल्टे जो विक्टिम्स थे, जो शिकार हुई थी दुर्व्यवहार का और उत्पीड़न का और दुष्कर्म का, उल्टे उन्हें ही एक तरह से सजा अप्रत्यक्ष रूप से सुनाई गई। बार बार उन्हें थाने बुलाना, उसके बाद आपको याद होगा कि एक के तो पिताजी के ही खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया था और उस बलात्कार पीड़िता के पिता ने, उनकी मौत भी हो गई थी। दूसरा आप याद कीजिए कि जिस समय शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग की महिलाओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था पूरा, और वो किसके द्वारा स्पॉन्सर था, किसके द्वारा वो सारा का सारा प्रश्रय दिया गया था, हम जानते हैं और हमें कहने में इसमें कोई हिचक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो महिलाओं के साथ नहीं था, बल्कि वो ऐसे तत्वों के साथ था, ऐसे टोलबाजों के साथ था जो महिलाओं का सतत अपमान करते रहे हैं आप। उसके बाद आप और याद कीजिए कि किसान आंदोलन जब हुआ तो उसमें एक बूढ़ी महिला जो थी उसके बारे में ये कहा गया है कि वो 100 रुपए या 500 रुपए देकर जो है वो उसमें आंदोलन में आई हुई है या बिरयानी खाने आई हुई है। हालांकि उसका एक दूसरा बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये नहीं रहा कि कंगना रनौत जिन्होंने इस तरीके की बात कही थी उसको आप याद कीजिए, गुस्से का जो लेवल है वो देखिए कि वहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला कांस्टेबल ने, जो उनकी पुत्री थी, उन्होंने थप्पड़ भी मारा था। मैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो उसके प्रति रोष कितना ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ के पास एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी है पूरे देश में, वो लगातार इन चीजों को बढ़ावा देती रही। महिलाओं के अपमान को लेके वो हमेशा इन्हीं लोगों को कटघरे में खड़ी रहती है। मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से कल हम सबको इस बात का दुख तो है, लेकिन खेल वाला पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल हम उसके ऊपर 10 या 15% ही चर्चा करने के लायक है। होता है ओलंपिक में, खेल में हार जीत सब कुछ लगी रहती है, हम हार को भी स्वीकार करेंगे, हम जीत को भी स्वीकार करेंगे। हमारी वो नायिका है वो हमेशा नायिका रहेगी, चाहे उन्हें कोई पदक मिले या न मिले। विनेश फोगाट जैसे लोग, साक्षी मलिक, ये सब हमारे हीरोज हैं। हम इन्हें निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में हो जाए, चाहे वो शून्य से लौट के आए, उन्हें एक भी जीत हासिल न हो तो भी हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। और विनेश फोगाट के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फोरफ्रंट पर महिलाओं की इज्जत के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत ज्यादा तकलीफें सही। आपके पास वो विजुअल्स होंगे, हम सब ने बार बार देखा है, वो देख के हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि किस प्रकार से सड़क पर इन्हें घसीटा गया था, किस प्रकार से इनके शरीर को गलत तरीके से छू रहे थे वहां पर जो पुलिस वाले हैं और ये हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने, बल्कि हम उन लोगों को हम निश्चित रूप से सम्मान देना चाहेंगे जो इसके बाद, मैं सीधे सीधे कहूं तो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे जहां पे सारे के सारे पहलवान प्रैक्टिस किया करते थे, वहां पहुंचे, उन्होंने पहलवानों की तकलीफों को जाना। ये काम तो कायदे से सरकार का है। आपके पास कुश्ती फेडरेशन है, कुश्ती फेडरेशन क्या कर रहा है? और अगर ये शक हो रहा है कि क्या उनके खिलाफ कोई साजिश है, तो देखिए उसमें एक एस्पेक्ट जरूर है, मैं यहां बैठ के बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन डाइट को कंट्रोल करने का काम, उसकी जांच परख का काम, पहलवान क्या खाएं क्या पिए, कितने देर उनका फूड कैसा होना चाहिए, इसके लिए तो बहुत बड़ी टीम जाती है। क्या कर रहे थे वो डाइटिशियंस? सरकार को सबसे पहले उन्हें पूछना चाहिए आपके मैनेजर्स क्या कर रहे थे। अगर आप कहते हैं, कहा तो ये भी जाता है कि आप 2-3 गिलास पानी ही ज्यादा पी लें तो वजन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो आपने ये सारे चेक्स क्यों नहीं किए? आपको रूल्स मालूम होने चाहिए कि किस प्रकार से खिलाड़ियों को क्या कंट्रोल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। झटका है, इसमें कोई शक नहीं कि लाखों लोगों के दिल टूटे हैं, लेकिन मैं सब देशवासियों को मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इससे उनका सम्मान कतई कम नहीं होता। उन्होंने देखिए बाकी सुविधाओं के अलावा उन्होंने मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए वो यहां तक पहुंची है। उन्होंने पिछले 1.5 साल 2 साल तक सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई कोई कम नहीं होती। उसके पहले वो लगातार प्रताड़ना झेल रही थी, जैसे कि बयान आए थे कि लगभग महिला पहलवानों के साथ बहुत ज्यादा एक तरह से उत्पीड़न होता था,
और ये जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जो अन्य अधिकारी थे, वो क्या क्या करते थे, क्या नहीं करते, तो सारी सारी चीजें सामने आ गई हैं। उस प्रताड़ना को सहते हुए अगर ओलंपिक तक कोई खिलाड़ी फिर से पहुंचता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और दूसरी बड़ी जीत तो ये दर्ज हो गई है मेरे हिसाब से कि मोदी जी को भी उनके समर्थन में ये ट्वीट करना पड़ा कि हम सबका दिल टूटा है, लेकिन आप हौसला बनाए रखिए और निश्चित रूप से आप चैलेंजेस से भिड़ना जानती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने देर की, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जीतने वालों को तो आप बधाई देते हैं, हारने वाले के साथ खड़ा होना आपका ज्यादा जरूरी है। जीतने वाला आएगा, वेलकम उनका होगा, सब कुछ होगा, सब लोग उनके साथ जाएंगे, लेकिन जो पराजित होता है, और पराजित भी कैसा, दिल टूटते हुए। हम जब यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए कि हमें ही इतना दुख हो रहा है विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने का, वो बेचारी कितनी दुखी हुई होगी हम इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। उसको एक संबल की जरूरत थी, उसे जो है हम सबको खड़े होना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तत्काल उनसे बात करनी चाहिए थी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि संसद में जब ये बात उठेगी, और जिस समय जो खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्हें ये संदेश देना चाहिए कि पूरा का पूरा देश जो है वो विनेश के साथ खड़ा है। साथ ही वो ये भी बात करें कि विनेश के साथ बाकी महिला पहलवानों के साथ जो भी अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, सरकार उसकी जांच करेगी, ये कहना बहुत जरूरी है। और ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दल से हटाए और कुश्ती फेडरेशन में ऐसे तमाम लोग, और कुश्ती फेडरेशन ही क्यों, तमाम तरह के खेल संगठनों से जो भी अवांछित जो लोग हैं, जिन्हें खेल कूद से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वहां बैठे हुए हैं, उन सबको हटाया जाना चाहिए। अब पूरे के पूरे खेल के क्षेत्र को ही में ही एक सुधार की भी सरकार को घोषणा करनी चाहिए। सरुमित्रा जी। जी बिल्कुल, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया दीपक जी, और हमें याद है कि राहुल गांधी किस तरह हरियाणा के वहां गांव गए थे बजरंग पुनिया के, और वहां उन्होंने सुबह सुबह पहलवानों के साथ उनके दांव पेच भी सीखे थे। राहुल गांधी खुद भी एक मार्शल आर्ट के खिलाड़ी रहे हैं, तो वो खेल को, उसकी भावनाओं को भी समझते हैं, खिलाड़ियों के जो उनकी मानसिकता है उसको भी समझते हैं, और वो राजनेता हैं तो वो राजनीति भी समझते हैं, और ये दोनों खूबियां हैं राहुल गांधी में। कल जब विनेश फोगाट की जीत हुई थी तब भी उन्होंने एक जबरदस्त ट्वीट किया था, और आज भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। क्या है वो ट्वीट, देख लेते हैं पहले। यहाँ पर राहुल गांधी लिख रहे हैं कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में नहीं है। हमें पूरा भरोसा है वह अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगे। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। और इसी तरह का ट्वीट जो है दीपक जी, मतलब राहुल गांधी ने किसी साजिश का तो वो नहीं किया, लेकिन संजय सिंह और अखिलेश यादव, इन दो नेताओं के भी महत्वपूर्ण ट्वीट आए हैं। क्या है वो ट्वीट, इनको भी हम देख लेते हैं। संजय सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है ये ट्वीट, हम प्रोडक्शन से अनुरोध करूंगी दिखा दे जरा स्क्रीन पे। ये लिख रहे हैं कि ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। एट फोगट विनेश पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। ये संजय सिंह है, आपके सांसद, राज्यसभा सांसद, उन्होंने इसे सीधे सीधे देश का अपमान बताया है और भारत सरकार के हस्तक्षेप की बात की है। यहीं अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनका भी एक ट्वीट है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। दीपक जी, ये जो ट्वीट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग इसको आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कोई बहुत मामूली सी तकनीकी चूक हो गई और 100 ग्राम वजन जो है वो अचानक फाइनल्स के पहले कैसे बढ़ गया। और जैसा आपने जिक्र किया, तो वाकई खिलाड़ी का काम जो होता है अपने खेल पर ध्यान देना होता है, वो टेक्निक्स पर ध्यान देता है, उस पर फोकस करता है। लेकिन ओलंपिक जैसे आयोजनों में एक भारी भरकम पूरी टीम जाती है, उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और मैनेजर्स होते हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि कब वो क्या खाएं, कितना खाएं, कब उनकी क्या एक्सरसाइज का रूटीन है, सारी चीजें, ताकि जैसे क्योंकि 50 किलोग्राम की कैटेगरी है, 53 किलोग्राम की कैटेगरी है, तो उसमें जरा भी ऊंच नीच ना हो। और कल बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट का जो वजन था वो 300 ग्राम कम था 50 किलो से।
आज जब फाइनल मुकाबला होना है तब वो 100 ग्राम ज्यादा हो गया। तो क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई चूक ही नहीं, ये एक जबरदस्ती की गई चूक है जिसको ताकि विनेश फोगाट के साथ खेल हो जाए। ये जो हमने आज लिखा है खेल होना, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि कोई टेक्निकल एरर हो गया और आप गेम से बाहर हो गए। ये तब हुआ जब कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर बीजेपी की बिल्कुल जो कहना चाहिए मिट्टी पलीद हो रही थी। लोग ये कह रहे थे कि विनेश फोगाट ने टोक्यो और कोरिया के पहलवानों को नहीं हराया, उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार को हराया है। ये जबरदस्त जवाब दिया है कि आप हमें यहाँ कुचल सकते हैं लेकिन आप हमको जीतने से नहीं रोक सकते। और लोगों ने तो तंज में ये भी कहा कि भारत की बेटियों को न्याय पाने के लिए अब ओलंपिक का पदक लाना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। खुद बजरंग पुनिया ने कल ये कहा कि अब हमको इंतजार है कि मोदी कब फोन करेंगे और अब वो उनको देश की बेटी बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले तो ये अपमान हो रहा था कि ये तो जाट है और ये तो केवल यही इनकी पहचान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बजरंग पुनिया का ये बयान था और वो ये बोल रहे थे। इधर जब ये ऐसा हुआ और जैसे हमने कहा कि मोदी जी का तुरंत एक ट्वीट आ गया। दूसरी बात यह है कि नीता अंबानी परिवार की जो मतलब रिलायंस की बहुत वो खास वो हैं और मतलब मालकिन है और वो आईओसी की मेंबर भी हैं। वहां पे उन्होंने इंडिया हाउस बना रखा है, रोजाना उनकी खबरें आ रही हैं, रोजाना उनकी तस्वीरें आ रही हैं। उनका जो चैनल है उस पर है वो जो पत्रकार है, उनकी एंकर है, वो ये विनेश फोगाट को ही सीधे सीधे दोषी ठहरा रही, कह रही है कि मैंने मान लो जो मैंने रात भर पढ़ाई की लेकिन मैं फेल हो जाऊं तो मैं ये तो कोई दलील नहीं दे सकती कि भाई मैंने तो रात भर पढ़ाई की थी अब मैं लेकिन फेल हो गई। आप तो फेल हो गई है ये मान लेना चाहिए। ये उस पत्रकार का कहना है जो मतलब नीता अंबानी के चैनल की पत्रकार है। नीता अंबानी आईओसी में है, अभी लगातार वो पेरिस में है। क्या मतलब है उनके आईओसी का सदस्य होने का अगर वो ये सुनिश्चित ना कर सके कि विनेश फोगाट को वो 100 ग्राम वजन वापस कम करने का वक्त मिल सके या वो डिस्क्वालीफाई ना हो। क्या नीता अंबानी को इस समय छोड़ देना चाहिए ये सदस्यता इसके विरोध में, क्योंकि जब भी जुलाई में वो चुनी गई थी दोबारा आईओसी की मेंबर, तो उन्होंने क्या कहा था, आईओसी का दोबारा सदस्य चुना जाना न केवल मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मील का पत्थर है बल्कि वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। मैं हर भारतीय के साथ खुशी और गर्व के इस पल को साझा करना चाहती हूँ और भारत और दुनिया भर में ओलंपिक आंदोलन को मजबूत करने के लिए तत्पर हूँ, ये नीता अंबानी ने कहा था। अब नीता अंबानी की यहाँ पर भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं दीपक जी, क्योंकि जब वो ये कह रही हैं कि भारत और दुनिया भर में ओलंपिक आंदोलन को मैं मजबूत करने के लिए तत्पर हूँ और वो अपने आप को इसको जो व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के दबदबे को स्वीकार कर रही हैं। ऐसे में लेकिन आज ये जो खबर आई है इससे क्या भारत की छवि खराब नहीं होगी कि आप अपनी एक विजेता को आपने बैरंग आपने लौटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गोल्ड तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी, सिल्वर भी नहीं मिलेगा उनको। क्या नीता अंबानी को यहाँ पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए आईओसी के सदस्य के तौर पर, या ये आयोजन जो है या ओलंपिक जैसे आंदोलन या आयोजन जो है ये भी इन लोगों के लिए मतलब धनाढ़यों के लिए एक जरिया हो गए हैं और धन कमाने का और पॉलिटिशियंस के लिए राजनीति करने का। क्योंकि आप याद करिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, मोदी जी ने तो ये कह दिया था कि 2036 में हम ओलंपिक का आयोजन करेंगे। इस तरह से करेंगे जब वो अपने खिलाड़ियों के साथ हो रही नाइंसाफी को दूर नहीं कर सकते या उनसे उनको बचा नहीं सकते। क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए ये सब जो है नीता अंबानी का ये जो इनका जो ट्वीट है ये कुछ नहीं, ये कोरी लफाजी है। ऐसा कोई ओलंपिक आंदोलन जो है वो केवल आपके हार और जीत पर टिका हुआ रहता है। ओलंपिक का जो इतिहास है वो कम से कम मेरा ऐसा ख्याल है कि जब ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई थी एक लंबे समय से वो खेलों का ये चल रहा है। कई मेरे ख्याल से कम 150-200 साल शायद हो गए होंगे ओलंपिक आंदोलन को शुरू हुए। और अंबानी जो है परिवार जो है वो अभी पिछले कुछ 40-50 साल से 60 साल से ही ऐसे बड़े अस्तित्व में आया हुआ है। तो ये बात, इस गलतफहमी को नीता अंबानी को निश्चित रूप से वो कर देना चाहिए, अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो कोई ओलंपिक आंदोलन की प्रणेता है या उनके सदस्य होने के कारण पूरा ओलंपिक का सिनेरियो जो है वो बदल जाएगा। भाई अगर आप इतने ही बड़े प्रभावशाली हैं तो ले सारे मेडल आपके भारत की झोली में आने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे जो भाई चीन की देखिए मेडल टैली को अगर आप देखें एक बार तो चीन कहीं आगे है। चीन जो है वो मेहनत करता है, बच्चों को अडॉप्ट करता है। रशिया है, अमेरिका में है, वो फैसिलिटीज देता है और उसके लिए अलग से सुविधाएं डेवलप करता है।
आप मुकाबला करने जा रहे हैं केवल इसलिए कि आप सदस्य बन गई हैं, तो क्या उससे ओलंपिक का आंदोलन जो है वो तेज हो जाएगा? ये सब इसका कोई मतलब ये अर्थहीन है। वो ये मान के चल रही है कि ओलंपिक जो है वो भी उनके कोई जो बिजनेस एम्पायर है उनका, उसके बिजनेस एम्पायर का कोई हिस्सा है, तो उनको अपनी इस गलतफहमी को पहली बात तो है वो दूर कर देना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ निर्भर करता है सरकार किस प्रकार से, उसकी अप्रोच क्या है, खेलों के प्रति क्या अप्रोच है। मैं आपको केवल एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, बहुत साल पहले की बात है ये। और हुआ यह था कि एक बार चीन का बहुत बड़ा दल गया, और चीन का जब दल ओलंपिक में गया उसके बाद काफी बहुत बुरी तरह से पराजित होकर लौटा। बहुत एक आध दो ही मेडल आए थे। उसके बाद उन्होंने, वहां के जो शासक थे, उन्होंने एक नई खेल पॉलिसी बनाई और उन्होंने ये किया कि अगले 20 साल तक हम अगले मतलब 4 या 5 ओलंपिक में कोई हम हिस्सा नहीं लेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है, पूरा का पूरा ध्यान लगाया अपने खिलाड़ियों पर। और जब 20 साल के बाद उतरा चीन, तो आप मानिए कि अमेरिका और उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ के रूप में भी बहुत बड़ी ताकत थी उस समय इनकी खिलाड़ियों की ओलंपिक के अंदर। हालांकि बाद में रशिया भी अपने आप में ताकत है, लेकिन यूएसएसआर मतलब जो सोवियत संघ था उस रूप में उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़ा दल जाया करता था, बहुत सारे मेडल जीत के आते थे। अब पहली ही बार जब 20 वर्षों के बाद उतरा तो उसने जो है तीसरे नंबर पर आया चीन। तो चीन इन्वेस्ट करता है अपने खिलाड़ियों पर। इस केवल ये कह देने से कि हम ओलंपिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उससे आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सबसे पहली बात है, आप अपने खिलाड़ियों की अच्छी देखरेख कीजिए, उन्हें अच्छी सुविधाएं दीजिए। सैकड़ों हजारों खिलाड़ी जो है हमारे यहाँ लोग तरस रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी था, उस आदमी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो युवा खिलाड़ी का नाम मैं भूल रहा हूं। और दूसरी बात कि जब तक हमारे यहाँ के खेल संगठनों में इस प्रकार के गैर खिलाड़ी जो सदस्य हैं वो जब तक बाहर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सबसे बड़े जो हमारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं जय शाह, उसका आप उल्लेख क्यों नहीं कर रही हैं? जय शाह किस हैसियत से वहां पर बीसीसीआई के सदस्य हैं, सचिव हैं, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इस प्रकार की जो दखलंदाजी है, इसके खिलाफ भी बहुत बड़ी बात हुई थी। इसके खिलाफ कोर्ट में मामला भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय तक मामला भी गया था। अरुण जेटली किस हिसाब से वो दिल्ली क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बहुत सारे लोग हैं, सुरेश कलमाडी है, राजीव शुक्ला है। आपके पास राजनीतिक ताकत आते ही आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि आप ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्रेस्टिजियस एक तरह से पोस्ट है या पद होते हैं। तो जब तक आप अपने खेल को 2 तरीके से आपको करना पड़ेगा, अच्छी सुविधाएं दीजिए, उनको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए, और दूसरा उनके सम्मान की रक्षा कीजिए। जब तक आप उनके सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, आप विनेश फोगाट के लिए इतनी अच्छी अच्छी बात करके ट्वीट भेज रहे हैं और उसी महिला के साथ क्या हुआ इस देश ने अपनी आंखों से देखा है। तो इस प्रकार से अब साजिश अगर हो रही होगी, उस पार्ट में मैं थोड़ा सा आना चाहता हूं कि अगर संजय सिंह जैसे व्यक्ति को लगता है कि साजिश हो रही है और अखिलेश यादव को लगता है, तो इस मामले में गंभीरता से बात करनी चाहिए। कारण यह है कि विनेश ने, जिस समय विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जो है, इन्होंने जब ये आंदोलन किया था पहलवान का, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार का, उत्पीड़न का, तो जितने इनके प्रशंसक थे उनसे कई गुना ज्यादा इनके विरोधी भी थे। आप याद कीजिए पूरे के पूरे सोशल मीडिया में जो ट्रोल आर्मी थे, कितने खराब भाषा का इस्तेमाल करती थी इन लोगों के लिए। तो बहुत संभव है कि जो लोग इनके परम विरोधी हैं, उन लोगों ने, हो सकता है उनके अपने संपर्क बन चुके रहते हैं, संबंध बन चुके रहते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से, हो सकता है कि कोई ऐसी चाल चली हो। इसलिए पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ठीक है, किसी दिन किसी खिलाड़ी का दिन होता है, किसी का नहीं होता, उससे हार और जीत उसको मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं। लेकिन अगर यहाँ पर लोगों को लगता है कि षड्यंत्र हुआ होगा, तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि उनका वजन लिए और उन्हें डिस्क्वालीफाइड घोषित करके लगभग 5 घंटे होने को आ गए हैं। क्या अभी तक वहां पर गए जो हमारे ओलंपिक एसोसिएशन के मैनेजर्स हैं, क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया? बिल्कुल नहीं किया। देखिए, क्रिकेट का अगर खेल जो भी देखता है वो जानता है कि वहां पर जैसी ही पैड पर बॉल लगती है, जानते रहते हैं फील्डर, जानता रहता है विकेट कीपर की बॉल जो है विकेट से बाहर जा रही थी, फिर भी अपील करता है। आपको अपील करने में क्या दिक्कत है? अपील करने में तो कोई आपको समस्या नहीं है। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप चेक कर सकती हैं। तत्काल में जैसे ही
डिस्क्वालीफाई किया गया। कितनी बड़ी पोस्ट है कि फाइनल के नजदीक पहुंच के आपके खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और आप एक शब्द भी ना बोले। ये क्या बात हुई? आप आखिर फिर किस लिए गए हैं? हम तो कहते हैं कि खिलाड़ी वापस आए कि बताएं इन तमाम मैनेजरों को, डाइटिशियंस को, न्यूट्रिशियंस को, डॉक्टर को, इनको सबसे पहले पैक करके वापस भेज देना चाहिए। भारत सरकार इसमें बहुत बड़ा खर्च करती है, तो हम हमारे आपके जेब से खर्च जाता है। क्या इसके लिए भेजा जाता है हमारे न्यूट्रिशियंस को, डाइटिशियंस को कि वहां जाकर वो चुप बैठ जाए, अपने खिलाड़ियों पर ध्यान न दें? और क्या मैनेजर को इसलिए भेजा जाता है कि आपके एक खिलाड़ी को स्वर्ण पदक की सबसे ज्यादा आशा जो है वो विनेश फोगाट के साथ और दूसरा नीरज चोपड़ा के साथ है, उनके कारण है, और आपका एक खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हो रहा है और आप मौन धारण किए बैठे हैं। ये क्या मामला है? निश्चित रूप से अगर आप चुप हैं, आपने अपील नहीं की है, तो षड्यंत्र हो भी सकता है। देश अगर ऐसा सोचता है तो कोई गलत नहीं सोच रहा है। सर्वमित्रा जी। जी बिल्कुल, विनेश फोगाट जीतती हारती आज कुछ भी होता नतीजा, लेकिन उनके साथ ये जो षड्यंत्र हुआ है, इसकी ये जो मतलब षड्यंत्र होने की जो एक वो की जा रही है संभावना या आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर खेलों में इस तरह की साजिश होना शुरू हो गए तो फिर कोई और क्षेत्र बचेगा ही नहीं। मतलब हर जगह अगर इस तरह की बातें होंगी और संदेह का वातावरण अगर ये बनेगा, तो ये कहीं से भी एक मजबूत लोकतंत्र या एक स्वस्थ देश की बुनियाद इसको नहीं कहा जा सकता। और मोदी सरकार को इस बारे में बिल्कुल कड़े कदम उठाने चाहिए। संसद में इस पर विरोध हुआ, आवाजें उठी, और अभी हमने देखा राहुल गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह, इन लोगों के ट्वीट्स हमने देखे। 3 बजे मनसुख मंडाविया क्या कुछ कहेंगे, क्या जवाब देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि मैंने पीटी उषा जो ओलंपिक एसोसिएशन की यहाँ पर अध्यक्ष है उनसे बात की और उनसे कहा है कि वो इसको लेकर जरूरी कदम उठाएं। तो पीटी उषा भी खिलाड़ी हैं, वो जो करेंगी अपनी हैसियत से करेंगी, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उनको केवल एक ट्वीट कर देने से वो अपनी जिम्मेदारी से शायद बरी नहीं हो सकते हैं। विनेश फोगाट को सांत्वना देना ही काफी नहीं था, नरेंद्र मोदी को यहाँ पर अपनी एक हैसियत भी दिखानी चाहिए थी कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और इस नाते मैं अपने देश के एक खिलाड़ी के लिए ये अपील करता हूँ। अगर आज वो ये जेस्चर दिखाते तो शायद उनका कद थोड़ा और ऊंचा हो जाता। अब विनेश फोगाट के साथ आगे क्या होगा ये तो अब हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके जो शायद ताऊ हैं महावीर फोगाट, जिनके ऊपर पूरी दंगल पिक्चर बन गई और आमिर खान ने जो बनाई थी, महावीर फोगाट पहलवान भी हैं और उन्होंने विनेश फोगाट को ट्रेन भी किया है। क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, सुन लेते हैं महावीर फोगाट की ये बात। देखिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं मैं भाई। तो जो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी। आज और खुशी का दिन था, जो सुबह उठते हैं जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी। और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरा कहना बोला नहीं था। मेरे परिवार में किसी से बात हुई या बजरंग वगैरह? ना सर, किसी बात नहीं, सिर्फ बजरंग का टेलीफोन आया था, पापा ऐसी बात होगी। वही जो संगीता टेलीफोन था, वही रोने लगी। तो क्या उम्मीद लग रही है अब? देखो क्या बताऊँ मैं, तो मेरे को पता नहीं चीज़ का है। ये 100 ग्राम का जो फर्क है, क्या कुश्ती में ही जायज है? जो रूल्स हैं क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं तो भैया क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, वो जो बात करेंगे बजरंग और सर सब मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं नारे बस देशवासियों के लिए मैं यूँ करता हूँ भाई, निराश ना हो, एक दिन जो करेंगे। मैं अगला 28 का ओलंपिक, उसके लिए जो संगीता को उसमें कुछ दिन दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, उसके भी जो पीछे ला के जो, और बजरंग को बोला हमने भी करो कोशिश। और विनेश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल का नहीं होते, मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो। आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल, कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं होते। 4 साल ज्यादा नहीं होते। महावीर फोगाट का ये जो बयान है दीपक जी, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी लोग हैं जो निराश हो जाते हैं, मतलब यहाँ केवल मैं खेल की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी भी हम देखते हैं छात्रों के साथ भी जब ऐसा होता है कि अगर किसी साल अच्छे नंबर नहीं आए, उसके बाद वो कोई बड़ा ऐसा घातक कदम उठा लेते हैं। यहाँ अगर वो छात्र सुन रहे हैं महावीर फोगाट की बात, क्योंकि दुख उनको भी हुआ है, लेकिन यहाँ वो बोल रहे हैं कि हम फिर से तैयारी करेंगे और बाकी जो है,
और दूसरी बात उन्होंने रूल्स को लेकर भी कही कि 150 ग्राम ज्यादा कम हो तो हम लड़ा देते हैं, लेकिन अब ओलंपिक्स के रूल तो वो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर महावीर फोगाट की जो बात आपने सुनी दीपक जी, उनके इस बयान पर आप क्या कुछ कहेंगे? जी निश्चित रूप से देखिए, अगर हम दुनिया का खेल इतिहास देखें तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही ग्रेट कमबैक किए हैं। तो टेनिस के इसमें जाइए, क्रिकेट में जाइए, कई क्रिकेटरों को कई लंबे समय तक बैठा दिया जाता है, कुछ समय बाद वो अच्छी तैयारी करते हैं, वो लौट आते हैं। तो पहलवानों के मामले में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये मान के चलते हैं कि अगर हम हार गए हैं तो हम रिंग में वापस लौटेंगे। बहुत सारे लोगों ने किया है, अच्छे कई मुक्केबाज हुए हैं, कई फुटबॉल प्लेयर्स हुए हैं, मतलब इसकी एक लंबी फेहरिस्त है जिसको ग्रेट कमबैक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से विनेश फोगाट देखिए हारने वाली महिला तो है ही नहीं। हम चाहते हैं कि वो खेल के मैदान में लगे, वापस 2024 के बाद 2028 की कोशिश करें। आखिरकार ओलंपिक होता ही इसी के लिए है कि अगर आप में कमियां रह गई हैं तो आप वापस आइए और अपना खेल दिखाइए। दूसरी बात, लेकिन मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा की भी घड़ी है। देखिए ऐसा माना जाता है कि उनके कहने से जो है यूक्रेन और रूस का वॉर थम जाता है। वो एक वर्ल्ड लीडर है जहां पर हर देश का जो प्रधानमंत्री है उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, कोई उन्हें बॉस कहता है, कोई उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है, जो बाइडेन तक उनका। तो जब आपका इतना प्रभाव है पूरी दुनिया पर तो आपने बात क्यों नहीं की? आपको बात करना चाहिए था, वहां पता करना चाहिए था, कम से कम एक शब्द तो भेजिए। जब आप वॉर रुकवा सकते हैं तो निश्चित रूप से ये कह तो सकते हैं आप कि भाई फाइनल के पहले आप हमारे खिलाड़ी की बात को पूरा सुनिए, उसके बाद कुछ तय कीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो वर्ल्ड लीडर की जो छवि है उसको भी एक प्रकार से बल मिलेगा और इसमें सच्चाई का भी पता चल जाएगा कि वाकई उनकी चलती है कि नहीं चलती। मैं केवल एक ही घटना को याद दिलाऊं, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं कि किस देश के साथ, संभवतः वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था और सुनील गावस्कर थे, वो कैप्टन थे। उस समय एक गलत निर्णय हुआ था और ये जब पता चला कि जो वहां का जो एम्पायर है वो बेईमानी कर रहा है, तो सुनील गावस्कर ने पूरी अपनी टीम को वापस बुला लिया और उस मैच का बॉयकॉट किया था। पूरा का पूरा वहां का संघ, मैं सर्च करूं तो पता चल जाएगा, कोई भी जान सकता है कि सुनील गावस्कर के इसमें इतना मुझे याद है, काफी समय पहले की बात है जब सुनील गावस्कर कैप्टन थे। तो वो एक निर्णय बहुत गलत हुआ था, उस गलत निर्णय के खिलाफ उन्होंने उस मैच का बॉयकॉट किया, टीम को वापस बुला लिया। उसके बाद जो हुआ सारा का सारा, उसके बाद हिसाब किताब काफी ठीक हुआ। आप एक कोई कड़ा कदम उठाइए, क्योंकि देखिए इस समय करोड़ों लोगों की जो आशा है, जिन लोगों ने विनेश फोगाट को गालियां दी थी, अपमानित किया था, वो जो ट्रोल आर्मी है, वो भी निश्चित रूप से चाहे अपने मुंह से नहीं बोलती, तारीफ नहीं करती, लेकिन उनको भी खुशी होती कि उनके देश का एक खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक का स्वर्ण लेके आ रहा है। अब अगर फाइनल में हार जाती तो कम से कम रजत पदक, सिल्वर मेडल तो लेके आती वो महिला खिलाड़ी जो है विनेश फोगाट, तो उन सबको खुशी होती है, सबका दिल टूटा है। तो इस प्रकार से देश को आगे बढ़ के, सरकार को आगे बढ़ के करना चाहिए। और ये सही ट्वीट किया है संजय सिंह और अखिलेश यादव ने कि अगर षड्यंत्र है तो सरकार जो है इसके बारे में, इस मामले को उठाए। ओलंपिक एसोसिएशन में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाता है, तो उसे भी अपनी जो है ताकत का एक प्रकार से एहसास कराना चाहिए। सौमित्र जी। जी दीपक जी, आपने ये बिल्कुल बात कही और आपके उधर लाइट आ गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही कुछ पॉजिटिव नोट पर ये बात भी खत्म हो। और उम्मीद कर सकते हैं कि मनसुख मंडाविया कोई आशा बंधाने वाली बात आज संसद में कहेंगे अब से कुछ देर बाद, जब वो अपना बयान देंगे। और इधर अगर विनेश फोगाट को आज अगर खेलने मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर उन्हें खेलने नहीं मिलता है तब भारत क्या कदम उठाएगा इसको देखना बहुत जरूरी है। और उससे भी बढ़कर जरूरी ये बात है कि अगर उनके साथ किसी किस्म का खेल करने की यानी किसी किस्म की साजिश हुई है तो उसका जल्द से जल्द पर्दाफाश हो, अन्यथा ओलंपिक जैसे खेलों का कोई ऐसे आयोजनों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा अगर वहां पर इस किस्म की बेईमानियां चलने लगेंगी। तो दीपक जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।